बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फिनिट लूप की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्फिनिट लूप से क्या मुराद है, और टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनिट लूप से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जब आप कोई लूप इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो लूप में मौजूद कंडीशन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके अल्टीमेटली उसका फॉल्स हो जाना ज़रूरी है। यानी अगर आपकी लूप की कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी तो आपकी लूप की बॉडी हमेशा इन्फिनिटली एग्जीक्यूट होती रहेगी। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा सिनेरियो जिसमें लूप की इटरेशंस लिमिटलेस हो जाएं, इन्फिनिट हो जाएं और लूप की बॉडी कॉन्टिन्यूसली इटरेट करती चली जाए, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे सिनेरियो को हम कहते हैं कि हम इन्फिनिट लूप में दाखिल हो गए हैं। इन्फिनिट का मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिट लूप एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रोग्राम में जब लूप का इस्तेमाल करें तो हमारे कोड में कुछ ऐसी स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके लूप की कंडीशन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके अल्टीमेटली फॉल्स हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर स्क्रीन पर नजर आने वाली एग्जांपल को हम देखें तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल n डिक्लेयर किया और n में हमने 1 की वैल्यू स्टोर की। हम while लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखिए हमने कंडीशन क्या इंपोज की है, while n इज लेस देन 10, जब तक n वेरिएबल 10 से छोटा है। अब ये हमारी कंडीशन है, यहाँ तक हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरा लूप बॉडी में देखिए, हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट यहाँ पर शामिल की है। हम ये चाहते हैं कि सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से वेरिएबल n को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया जाए और उससे पहले एस्केप सीक्वेंस \t को इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे गौर तलब बात यह है कि इस लूप बॉडी के अंदर कहीं पे कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर रही हो जिसकी मदद से हम लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि वेरिएबल n। इट मींस कि पहली मर्तबा जब कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, दोबारा से कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा, चूंकि वेरिएबल n की वैल्यू चेंज हो ही नहीं रही तो कंडीशन तो फॉर एवर ट्रू होती चली जाएगी और फॉर एवर आपके पास वेरिएबल n की वैल्यू प्रिंट होती चली जाएगी स्क्रीन पर, तो आप इन्फिनिट लूप में दाखिल हो जाएंगे। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है, और ये एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है जिसमें मैं एक वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारा ये प्रोग्राम मेनली स्टार्ट हो रहा है लाइन नंबर 4 से, जहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल n डिक्लेयर किया और साथ ही इसे इनिशिएट भी कर दिया, यानी इसमें 1 की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं डिक्लेयर करते ही। लाइन नंबर 5 पे हमारी वाइल लूप स्टार्ट हो रही है और हमने कंडीशन क्या इंपोज की, while n इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी जब तक n वेरिएबल छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता 10 के, उस वक्त तक हमारी ये लूप बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और लूप बॉडी में हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं। हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया है, आई लव पाकिस्तान, और देखिए कि इसके बाद हम n++ का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइन नंबर 7 पे। अब लाइन नंबर 7 पे आपका जो n वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, उसमें एक डिजिट का इजाफा हो रहा है। इट मींस कि हर मर्तबा जब लूप बॉडी चलेगी तो वेरिएबल n में एक डिजिट का इजाफा हो जाएगा और अल्टीमेटली एक कंडीशन आएगी कि n वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 10 से बढ़ जाएगी और उस वक्त ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इट मींस कि 10 टाइम्स हमारे पास आई लव पाकिस्तान का मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। अब ये एक नॉर्मल लूप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ठीक से रन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही। हमारे पास 10 टाइम्स आई लव पाकिस्तान का मैसेज यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं लाइन नंबर 7 पे मौजूद इस कोड को डिलीट कर दूं तो हमारी ये लूप इन्फिनिट लूप में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अब n वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो हर मर्तबा जब कंडीशन इवैल्यूएट की जाएगी तो कंडीशन ट्रू रहेगी। और अगर मैं आखिर में ये एंड एल भी रिमूव कर दूं सिंपली, तो आप देखेंगे कि किस तरह का आउटपुट हमारे पास स्क्रीन पे आएगा। मैं इसे सेव करता हूं और सेव करने के बाद मैं दोबारा से इसे एग्जीक्यूट करता हूं कंपाइल करने के बाद। तो देखिए इस तरह से इन्फिनिटली आई लव पाकिस्तान का मैसेज बार बार प्रिंट होता चला जा रहा है, इवन कि हम देख भी नहीं पा रहे कि क्या मैसेज हमारे पास प्रिंट हो रहा है। तो ये सिचुएशन हमारे पास कहलाती है इन्फिनिट लूप की सिचुएशन।